हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने पिछली सारी क्लासेस मेरी अटेंड की हैं, क्योंकि तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अगर आप अपने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पिछले दोनों लेक्चर्स एक बार अटेंड करें ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, देन ओनली यू शुड प्रोसीड फर्दर. Okay, so today we are going to learn more about the chemical kinetics, what is a rate law, what is a order of a reaction. So before that you must understand how that concentration of reactants and your products changes with time. Initially जब आप जानते हैं कि reactants हैं that we have in a higher concentration stage. So जितने ज़्यादा रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है तो concentration of reactants this goes down decreasing, and after a certain state it becomes constant. ठीक है, that means this becomes at equilibrium with the reaction the concentration of the product. ऐसे ही उल्टा हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली ज़ीरो होती है, धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो वो भी एक स्टेज के बाद आके कांस्टेंट हो जाता है. सो एट अ पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट बिकम्स कांस्टेंट विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो कंसिडरिंग अ जनरल रिएक्शन, सपोज two reactants are combining capital A and capital B, and their stoichiometric coefficients is small a and small b. So they are combining and giving you a product. So according to the law of mass action, your rate of reaction is equals to K times the concentration of reactants A and B raised to the power their stoichiometric coefficients. तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन और उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं जो हम बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखते हैं उनकी पावर जो है उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगी. दैट इज सिंपली द लॉ ऑफ मास एक्शन सेज. ठीक है, सो हेयर दिस कांस्टेंट के इज द रेट कांस्टेंट और द वेलोसिटी कांस्टेंट. इनको दोनों तरह से जाना जाता है, बट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंपल वन स्टेप रिएक्शंस. हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस में आपके सिंपल एसिड बेस रिएक्शंस भी हैं, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्सोमेट्री रिएक्शंस भी हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस भी हैं, सिंगल स्टेप भी हैं, मल्टी स्टेप भी हैं. ठीक है, सो जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिसिटी अराइज होगी वहाँ पे हम सिंपली उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, वहाँ पे ये जो रेट एक्सप्रेशन है दैट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. सो अबाव इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट इक्वेशन और रेट लॉ. ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ अ रेट लॉ. ठीक है, सो यू मस्ट डिफाइन अ जनरल रिएक्शन, यू मस्ट एक्सप्रेस this rate of reaction according to law of mass action. This will be equal to K times the concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients. ठीक है, so this is what the rate law is. So suppose अगर ये जो दोनों reactants हैं concentration of A and B that becomes equal, ठीक है, and this is equal to a factor unity. In that case your rate of reaction will be what? This will be equal to K only. That means the rate constant. So that means हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Rate constant or the velocity constant or the specific reaction rate. ठीक है, this may be defined as the rate of reaction when the concentration of each of the reactant is taken as unity. ठीक है, rate constant हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू अ रेट ऑफ रिएक्शन जब इनिशियल मेरी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी की कंसंट्रेशन मेरी इक्वल एंड यूनिटी हो जाती है. सो दैट इज व्हाट रेट कांस्टेंट इज. ओके, सो इसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हम रेट कांस्टेंट को इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, हम क्यों जानना चाहते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में? ठीक है, बिकॉज दिस इज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक रिएक्शंस. ठीक है, सो डिफरेंट रिएक्शंस दे विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट. रिएक्शन अलग अलग हैं तो उनकी अलग अलग रेट कांस्टेंट है, तो वो उनके अपने
कैरेक्टरिस्टिक है. लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन. तो कोई भी दो रिएक्शंस हैं, अगर आपको रेट कांस्टेंट उनके गिवन है, सो यू कैन easily identify which one will be fast, which one will be slow. And this rate constant will be a constant at a fixed temperature and is also a characteristic of that particular reaction. Okay, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, उसकी एक सर्टेन वैल्यू है. अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो द रेट कांस्टेंट विल चेंज. This value of rate constant, this is independent of concentration of reactants. ठीक है, no matter what, अगर आप concentration वेरी करते हो दोनों reactants की, तो उसका rate constant पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, rate of reaction पे इफेक्ट पड़ सकता है, but rate constant will remains constant. Okay, तो ये पूछा जाता है what are the unique characteristics of rate of reaction or rate constant, so you must remember. Now similarly, let us talk about order of a reaction. So this is defined as the sum of components, that means all those powers जो हमने concentration के ऊपर लिखी हैं, ठीक है, इन सबको टोटल कर देंगे, that will be the order of a reaction. ठीक है, अगर पूछा जाए what is order with respect to a reactant A, so this blue small a, this is order with respect to this concentration A. This purple B, this will be the order with respect to concentration B. And what will be the overall order? This will be the A plus B. That is the order of the reaction. ठीक है, जब भी रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जा रहा है दैट मीन्स ओवरऑल ऑर्डर पूछा जा रहा है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ जनरल रिएक्शन लाइक दिस. 2 times N2O5, 2 molecules or 2 moles of N2O5, they are combining and giving you 4 moles of NO2 and 1 mole of oxygen. So here the rate expression will be K times N2O5. Now you must be thinking कि यहाँ पे तो मेरे पास stoichiometric coefficient 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा. ठीक है, so it is not necessary कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जितने हैं वही ऑर्डर है. ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता. ठीक है, हो सकता है कि आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन में द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मे बी 2 or 3, बट दैट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, एंड दिस ऑर्डर दिस कैन ऑल्सो बी फ्रैक्शन. ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि ये इंटीजर्स में हो, होल नंबर्स में हो. ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा ज़रूरी नहीं. इट कैन बी फ्रैक्शंस लाइक 1.5 2.5 3.5 एंड सो ऑन. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, व्हाट इज़ ओवरऑल ऑर्डर. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शंस. नाउ if someone asks what is the unit of a particular rate constant, और ये rate constant की जो unit है ये depend करती है कि order of reaction क्या है. ठीक है, suppose you have given a reaction dx by dt, that is change in concentration of reactant or product dx by dt, this will be equal to rate law क्या कहता है, k times the concentration raised to the power n. n will be the order of a reaction, n can be anything, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 anything. Okay, so from this expression we can say that your rate constant k, this will be equal to dx upon dt into 1 by concentration to the power n. And so we know that we are talking about a small change in concentration dx and dt, therefore we can say your k will be equal to dx क्या है, चेंज इन कंसनट्रेशन. तो अब मैं यूनिट्स के टर्म में बात करता हूँ. सो दिस विल बी टॉक अबाउट कंसनट्रेशन एंड डी टी इज टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कंसनट्रेशन टू द पावर n. सो दिस कंसनट्रेशन will cancel out one of the concentration from the denominator and you will get 1 by time into 1 upon concentration raised to the power n minus 1, or simply we can say that k will be equal to
कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर पे 1 माइनस एन एंड टाइम इन्वर्स। ठीक है, अब ये हमें कैसे हेल्प कर रहा है एक्सप्रेशन? सपोज आपसे पूछा गया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। सो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, सो दिस मीन्स व्हाट? कंसंट्रेशन टू द पावर 1 टाइम टू द पावर -1. Concentration is expressed in mole per liters. So K will be equal to mole per liter per second. So this will be the unit of a zeroth order reaction. वहीं पे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी, सो n will be equal to 1. n 1 होगा तो 1 minus 1 becomes 0. So concentration will cancel out. So we are remaining thing is time inverse. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड. ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन यू मस्ट रिमेंबर. ओके, द एक्सप्रेशन इज कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स. सो दैट विल इज द एक्सप्रेशन in order to calculate the unit of a rate constant. Similarly, we have molecularity of a reaction. Molecularity क्या कहती है? The number of atoms, ions or molecules which collide simultaneously so as to result into a chemical reaction. ठीक है, ऐसे कितने एटम्स हैं, आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, वी कैन हैव अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस लाइक इन दिस केस N2O5 और PCl5. ठीक है, दे आर कन्वर्टिंग इनटू देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स. वी कैन ऑल्सो हैव अ बाईमोलिकुलर रिएक्शन जहाँ पे मेरे पास 2 molecules of HI is there, 1 molecule of NO and 1 molecule of ozone is there. ठीक है, वी कैन ऑल्सो हैव अ termomolecular रिएक्शन जहाँ पे मेरे पास 3 molecules हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग यू अ प्रोडक्ट. And we can also have certain reactions which are taking place in sequence. मल्टी स्टेप रिएक्शन की यहाँ बात हो रही है जहाँ पे एक एक करके आपके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पहले 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, एक तीसरा प्रोडक्ट मिलता है, फिर तीसरा वापस किसी एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और आपको फोर्थ प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर द complex reactions. So in those cases the molecularity will change. ठीक है, so there is a difference between a molecularity and a order of a reaction. ठीक है, so this is the question to think over. You have to differentiate between a molecularity and order of a reaction. आप सबके पास घर पे बुक्स है तो बुक्स में जाइए, ढूंढिए और इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देखिए कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर. अगर बुक्स किसी ने अभी नहीं परचेज़ की है, यू हैव योर स्मार्टफोन, यू कैन गूगल थिंग्स आउट. ठीक है, वहाँ पे आपको बुक्स के रेफरेंस मिल सकते हैं. ठीक है, चैप्टर रेफरेंस. एंड इफ़ यू स्टिल डोंट गेट एनी थिंग्स फ्रॉम दिस, यू कैन आस्क इन द गूगल क्लासरूम. योर फेलो क्लासमेट्स, दे विल पोस्ट the picture from their books or I will post those answers. ठीक है, but think over it, what is the difference between a molecularity and a order of a reaction. Okay, so that is all for today. मैं चाहूँगा कि आप धीरे धीरे पेस को हम बढ़ाएंगे. ठीक है, अभी हम स्मॉल चंक्स में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे. बट आपका अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट को ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको अच्छे धीरे धीरे पेस से उसको एब्जॉर्ब करें, इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करें एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.